फ्रेंड्स, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में बात करते हैं फाइल्स एंड डायरेक्टरी की। तो क्या होती है फाइल? देखो, हम हमारे कंप्यूटर में हमारा डेटा कई सारे स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करते हैं। हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क हो सकती हैं, मैग्नेटिक टेप्स हो सकते हैं, ऑप्टिकल डिस्क होती हैं। हर एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का जो काम करने का तरीका है वो अलग अलग हो सकता है। तो फिर अगर मान लीजिए मेरे डिवाइस में अभी मैग्नेटिक डिस्क लगी है और मैं उसे रिमूव करके मैग्नेटिक टेप्स लगाता हूँ, तो क्या मेरे ऊपर कोई अंतर आएगा? यानी कि मेरी जो प्रोसेसिंग का तरीका है वो चेंज होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ने मुझे एक लॉजिकल व्यू दिया है। लॉजिकल व्यू किस चीज़ का लॉजिकल व्यू दिया है कि मैं उस व्यू की हेल्प से इन सेकेंडरी स्टोरेज में डेटा स्टोर कर सकता हूँ और वही व्यू को हम क्या कहते हैं? फाइल। आप सोच के देखिए, आप अगर अपने कंप्यूटर में फाइल को सेव कर रहे हैं, क्या कंप्यूटर आपसे कभी पूछता है कि इस फाइल को इस स्टोरेज डेटा की किस लोकेशन में या किस ब्लॉक में रखूं? नहीं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद डिसाइड करता है क्योंकि हमें कन्वीनियंस मिला है, हमें एब्स्ट्रैक्शन मिला है विद द हेल्प ऑफ द लॉजिकल व्यू, और इसी लॉजिकल व्यू को हम क्या कहते हैं? फाइल। तो फाइल क्या है? फाइल इज अ नेम्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन दैट इज रिकॉर्डेड ऑन सेकेंडरी स्टोरेज। फाइल एक नेम्ड कलेक्शन है रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का। जैसे मैंने एक फाइल बनाई, उसमें मान लीजिए मैंने कोई एप्लीकेशन लिखी अपने प्रिंसिपल को, तो वो जो एक नेम्ड कलेक्शन है, यानी कि वो जो फाइल बनेगी वो काइंड ऑफ डॉक्स होगी। मैं उसे एमएस वर्ड पर बनाऊंगा, तो मैंने उस फाइल को एक नाम दिया और उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक दूसरे से काइंडली रिलेटेड ही है, और मैंने उसे स्टोर कर दिया सेकेंडरी स्टोरेज पर। तो वो एक क्या बन गई? वो एक फाइल बन गई। From a user perspective, a file is the smallest allotment of logical secondary storage. यूजर के बिहाफ पर अगर देखा जाए तो फाइल वो सबसे छोटी अलॉटमेंट है किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज के लिए। दैट इज डेटा कैन नॉट बी रिटर्न टू सेकेंडरी स्टोरेज अनलेस दे आर विद इन अ फाइल। मीन्स आपको अगर डेटा सेकेंडरी स्टोरेज में लिखना है तो आपको फाइल की हेल्प से ही लिखना होगा। फाइल कई टाइप की हो सकती हैं, न्यूमेरिक हो सकती है, अल्फाबेटिक हो सकती है, अल्फा न्यूमेरिक हो सकती है और बाइनरी हो सकती है। द इंफॉर्मेशन इन अ फाइल डिफाइंड बाय इट्स क्रिएटर। जो भी इंफॉर्मेशन है वो कौन डिफाइन करेगा? उसका क्रिएटर डिफाइन करेगा। फाइल आपकी वीडियो हो सकती है, टेक्स्ट डेटा, फोटोज, वीडियोज एंड सो ऑन। अब हम बात करते हैं फाइल के एट्रीब्यूट की। फॉर इजी प्रोसेसिंग हम कई सारे एट्रीब्यूट भी डिफाइन करते हैं फाइल्स के, जैसे उसका नाम जिससे हम उस फाइल को पहचानते हैं, आइडेंटिफायर यूनिक, अगर हमें उस फाइल को आइडेंटिफाई करना है तो हर एक फाइल का अपना एक आइडेंटिफायर होता है। टाइप, वो फाइल किस टाइप की है, वो एग्जीक्यूटेबल है, वो मीडिया फाइल है, वो सोर्स कोड है, किस टाइप की फाइल है, वो हमें कौन सा एट्रीब्यूट बताता है? टाइप एट्रीब्यूट बताता है। लोकेशन, सेकेंडरी मेमोरी की किस लोकेशन में वो फाइल स्टोर है, ये हमें लोकेशन एट्रीब्यूट बताएगा। साइज, उस फाइल का साइज क्या है। और प्रोटेक्शन एक्सेस मीन्स उस फाइल को कौन कौन एक्सेस कर सकता है, कौन कौन मॉडिफाई कर सकता है, कौन डिलीट कर सकता है, कौन उस फाइल का ओनर है। ये सारे एट्रीब्यूट हमें, प्रोटेक्शन एक्सेस एट्रीब्यूट हमें ये चीज बताता है। साथ ही इसके साथ कई सारे एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे टाइम हुआ, डेट हुआ, यूजर आइडेंटिफिकेशन हुआ, यानी कि किसने लास्ट टाइम उस फाइल को खोला, किसने उसे मॉडिफाई किया, ये सब भी हम आइडेंटिफाई करके रखते हैं। अब फाइल पर हम कई सारे ऑपरेशन करते हैं, जैसे क्रिएटिंग अ फाइल, हम फाइल को क्रिएट करते हैं। राइटिंग अ फाइल, हम फाइल पर राइट करते हैं। रीडिंग अ फाइल, हम फाइल को रीड करते हैं ओपन करके। रिपोजिशनिंग विद इन अ फाइल, यानी कि हम फाइल के अंदर किसी डेटा को रिपोजिशन कर सकते हैं, या हम किसी फाइल को भी रिपोजिशन कर सकते हैं, जैसे हम कट कॉपी यूज करते हैं। डिलीटिंग अ फाइल, फाइल को कंप्लीटली डिलीट करना इन फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज। ट्रंकेटिंग अ फाइल मीन्स फाइल के कंटेंट को डिलीट करना, फाइल को डिलीट नहीं करना। तो ये सारे ऑपरेशन हम फाइल्स पर लगाते हैं। कई सारे फाइल के टाइप हो सकते हैं। फाइल एग्जीक्यूटेबल हो सकती है, जिसका एक्सटेंशन exe, कॉम, बिन और नन। फाइल ऑब्जेक्ट हो सकती है, obj, जिसका एक्सटेंशन होता है। फाइल सोर्स कोड हो सकती है, बैच हो सकती है, मार्कअप हो सकती है, वर्ड प्रोसेसर हो सकती है, लाइब्रेरी हो सकती है, प्रिंट और व्यू हो सकती है, आर्कीव हो सकती है और मल्टीमीडिया भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं डायरेक्टरी की। अब कोई भी अपने कंप्यूटर में एक फाइल तो बनाता नहीं है, कई सारी फाइल होती हैं एक कंप्यूटर के अंदर। तो इन सभी फाइल के कलेक्शन को ही क्या कहा गया है? डायरेक्टरी। नॉर्मल भाषा में अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं तो हम इस डायरेक्टरी को क्या बोलते हैं? फोल्डर।
हम अलग अलग फोल्डर बनाते हैं जिनमें हम अपने डेटा को स्टोर करके रखते हैं। फोल्डर के अंदर भी हम फोल्डर भी बना सकते हैं, फाइल भी रख सकते हैं और फिर फर्दर उन फोल्डर के अंदर भी कई सारे फोल्डर्स हम बना सकते हैं। डायरेक्टरी कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल। डायरेक्टरी इन फाइल्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है, इंक्लूडिंग एट्रीब्यूट, लोकेशन एंड ओनरशिप। Much of the information, especially that is concerned with the storage, is managed by the operating system. The directory is itself a file accessible by various file management routine. अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के नजरिए से देखें तो डायरेक्टरी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए क्या है, एक फाइल ही है। तो ऑपरेशन हम क्या करते हैं, विद इन अ डायरेक्टरी फाइल के लिए हम एक फाइल को सर्च करते हैं इन द डायरेक्टरी। किसी भी फाइल को हम सर्च कर सकते हैं, फाइल को उस डायरेक्टरी के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, फाइल को डिलीट कर सकते हैं, फाइल को लिस्ट कर सकते हैं ना। हम पूरी जितनी भी उस डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स हैं उन सभी को लिस्ट में शो करा सकते हैं। फाइल को रीनेम किया जा सकता है विद इन अ डायरेक्टरी। हम फाइल को ऑफ कोर्स हम रीनेम यूज करते हैं इन अवर कंप्यूटर एंड ट्रैवर्स द फाइल सिस्टम। हम पूरे के पूरे फाइल सिस्टम में ट्रैवर्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टरी। कई सारी तरह की डायरेक्टरी होती है, जैसे सिंगल लेवल डायरेक्टरी। सिंगल लेवल डायरेक्टरी क्या होती है कि आप एक डायरेक्टरी बनाएंगे एंड उसके अंदर आप फाइल्स को रखेंगे। मीन्स एक डायरेक्टरी होगी और उसके अंदर केवल फाइल्स होंगी, आप डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी नहीं बना सकते। तो नेमिंग प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आती है, आपके पास एक ही डायरेक्टरी है, उसके अंदर सारी फाइल्स रखी हैं। तो अब क्योंकि एक डायरेक्टरी के अंदर एक नाम की केवल एक ही फाइल हो सकती है। अब मान लीजिए कि आपकी डायरेक्टरी में 1000 फाइल्स हैं, आप खुद भूल जाएंगे कि आपने कौन सी फाइल किस नाम से बनाई है और आप नेम को रिपीट कर सकते हैं। तो ऐसे में नेमिंग प्रॉब्लम आएगा, एरर शो होगा कि आपकी इस नाम की फाइल ऑलरेडी इस डायरेक्टरी में प्रेजेंट है। और एक टाइम पर आकर हो सकता है कि आपके दिमाग में नेम ही खत्म हो जाए, या आप जो नेम उस फाइल का रखना चाहते हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट हो और दोनों ही फाइल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो। ग्रुपिंग प्रॉब्लम, हम फाइल्स को ग्रुप्स नहीं कर पाते क्योंकि एक ही डायरेक्टरी के अंदर सारी फाइल्स रखी हैं, तो हम डिफरेंट ग्रुप्स नहीं बना सकते उन फाइल्स के लिए। जैसे मेरे फोल्डर में मैंने एक फाइल बना लिया सी लैंग्वेज के लिए, एक फोल्डर बना लिया सी लैंग्वेज के लिए, एक फोल्डर बना लिया पाइथन के लिए। तो जो सी वाले कोड होंगे वो मैं सी वाले फोल्डर में रखूंगा, जो पाइथन वाले फोल्डर होंगे, जो पाइथन वाले कोड होंगे वो मैं पाइथन वाले फोल्डर में रखूंगा। बट सिंगल लेवल डायरेक्टरी में एक ही डायरेक्टरी के अंदर सारी फाइल्स हैं, तो बोथ सी की जो कोड है और पाइथन के जो कोड है वो मिक्स हो जाएंगे और मैं बहुत ही कंफ्यूज रहूंगा, उस फाइल के अंदर खिचड़ी सी बन जाएगी। टू लेवल डायरेक्टरी में क्या होता है, टू लेवल डायरेक्टरी में हमारे पास डिफरेंट यूजर के लिए अलग अलग डायरेक्टरी होती है। इन दिस सेपरेट डायरेक्टरी फॉर ईच यूजर इज मेंटेन। टू लेवल डायरेक्टरी में क्या होता है कि हर एक यूजर के लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी दी जाएगी, जैसे पाथ नेम। ड्यू टू टू लेवल देयर इज अ पाथ नेम फॉर एवरी फाइल टू लोकेट दैट फाइल। टू लेवल डायरेक्टरी में हर एक यूजर को एक डायरेक्टरी मिलेगी और उस डायरेक्टरी को मीन्स उस डायरेक्टरी के अंदर फाइल को लोकेट करने के लिए हर फाइल का एक पाथ नेम भी होगा। ओके, एंड सर्चिंग इज एफिशिएंट इन दिस मेथड, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर फाइल के अंदर, एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर ही हमारी फाइल को सर्च करना होगा, तो सर्चिंग एफिशिएंट हो जाएगी। उसी तरीके से ट्री स्ट्रक्चर की भी डायरेक्टरी होती है, जहाँ पर एक डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स एंड डायरेक्टरी, फिर डायरेक्टरी के अंदर कई सारी डायरेक्टरी। इसी तरीके से एक काइंड ऑफ ट्री के फॉर्म में भी फाइल्स को स्टोर किया जाता है। ओके, तो ये है फाइल्स एंड डायरेक्टरी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपना रिव्यू दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।